यस मैम। हाँ, अब हुई जाके। तो गर्ल्स, चित्रलेखा निकालो। निकाला? जी मैम। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना इससे पहले? अगर किसी का किसी भी नॉवल के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर चित्रलेखा निकालो और उसको पढ़ो। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तो। ठीक है, तो फिर निकालो हमें कहाँ से पढ़ना था। हमें छठे परिच्छेद से पढ़ना था, 5 तक पूरा हो गया था। ओके, फिर आप अपमानित और स्टार्ट। अपमानित और पराजित योगी को नया अनुभव हुआ। उस अनुभव की तीव्रता से वह निस्तेज हो गया। उसने कभी कल्पना तक न की थी कि वह पराजित हो सकता है, और फिर पराजित होना एक स्त्री से। और यह स्त्री भी कौन, एक साधारण सी नर्तकी। कुमारगिरी के हृदय में एक हलचल उत्पन्न हो गई। उसने परिस्थितियों का विश्लेषण किया। विजयी होकर भी वह पराजित हो गया। उसने विजय पाई थी महाराज चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य के चुने चुने विद्वानों पर। वह पराजित हुआ था अंधकार से, और अंधकार से पराजित होना तो स्वाभाविक ही है। स्त्री से तो बड़े बड़े साधक पराजित हुए हैं, पर वे सब स्त्री के क्षेत्र में पराजित हुए थे, ज्ञान में नहीं। कुमारगिरी की परिस्थिति विचित्र थी। विजय और पराजय दोनों स्वाभाविक है, पर यह पराजय भी विचित्र थी। स्त्री ने अपने ज्ञान से कुमारगिरी को शायद पराजित नहीं किया था, उसने कुमारगिरी को पराजित किया था अपनी उदारता से। सोने का विजय मुकुट कुमारगिरी के मस्तक को अब भी सुशोभित कर रहा था। कुमारगिरी को उस मुकुट की याद हो आई। कुमारगिरी को क्रोध हुआ। उसने मुकुट अपने सिर से उतारकर पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद उसने फिर सोचना आरंभ किया। पराजय, यह शब्द उसके क्षेत्र में न था। विजय के लिए उसने सांसारिक सुखों को तिलांजलि दे दी थी। विजय विजय के लिए ही उसने गहरी तपस्या की थी। फिर भला पराजय क्यों? कुमारगिरी उठ खड़ा हुआ। नहीं, पराजय असंभव है। मैं पराजित हो ही नहीं सकता। क्या मेरी साधना का अंत पराजय होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। कुमारगिरी की आंखें धूल में पड़े हुए स्वर्ण मुकुट पर पड़ी। कुछ देर तक अविचलित भाव से उसने मुकुट की ओर देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मुकुट कह रहा था, योगी, तुम पराजित नहीं हुए, तुम विजयी हो। योगी के शरीर में एक प्रकार का कंपन सा दौड़ गया। कुमारगिरी धीरे धीरे उस मुकुट की ओर बढ़ा। उसके पास पहुंचकर वह रुक गया। विजय युक्त पराजय, कितनी विचित्र समस्या है। क्या मुझको इस विजय उपहार पर कोई अधिकार है? सारी सभा की दृष्टि से मैं उस स्त्री से पराजित हुआ हूँ। यह मुकुट उस स्त्री को पहना दिया गया था। यह मुकुट झूठन है। कुमारगिरी ने अपना मुख फेर लिया। उसने वहां से चले जाने का प्रयत्न किया, पर उसके पैर न उठे।
मुकुट वहां पड़ा हुआ था। चांदनी का उज्जवल तथा श्वेत प्रकाश उसकी शोभा को सहस्त्र गुना बढ़ा रहा था। कुमारगिरी ने मुकुट की ओर फिर देखा, पर मुझको यह मुकुट कैसे मिला, जिसको सारी सभा विजयी समझती है? यदि वही अपने को मुझसे पराजित समझे तो फिर विजय किसकी? मेरी। नर्तकी, तुमने मुझसे पराजय स्वीकार की। यह क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे पराजित हुई। योगी चौंक उठा। सामने चित्रलेखा खड़ी थी। उसके मुख पर मधुर मुस्कान किलोल रही थी। उसकी आंखें हंस रही थी। विचित्र बात है, योगी की पराजित प्रफुल्लित है और विजयी व्यग्र है। मैम, व्यग्र का मतलब क्या होता है? दुखी, दुखी, व्याकुल। अच्छा। कुमारगिरी ने कुछ कहा नहीं। वह मुकुट की ओर देख रहा था। ये क्या? विजय मुकुट धूल में पड़ा है। योगी, क्या तुम्हें अपनी विजय स्वीकार नहीं है? चित्रलेखा की मुस्कुराहट लोप हो गई। बड़ा कठिन प्रश्न था। आत्माभिमानी योगी के लिए अपनी पराजय स्वीकार करना असंभव था। फिर भी उसने कोई उत्तर न दिया। चित्रलेखा ने मुकुट उठा लिया। उद्धत योगी, तुम्हें पराजित करना मेरे लिए असंभव है, इतना विश्वास रखो। उसने मुकुट कुमारगिरी के मस्तक पर रख दिया। जिस मुकुट को वह फेंक चुका था, उसको फिर से पहनते हुए कुमारगिरी हिचका नहीं। उसने उसका विरोध तक न किया। इस समय कुमारगिरी ने नेत्र बंद कर लिए थे। वह कुछ सोच रहा था। योगी, क्या सोच रहे हो? इस बार कुमारगिरी ने अपने नेत्र खोले। नर्तकी चित्रलेखा, तुम समझती हो कि तुमने मुझे पराजित किया है, इसलिए तुम बार बार मेरा अपमान कर रही हो, पर तुम्हारी यह चेष्टा तथा धारणा व्यर्थ है। योगी संसार छोड़ चुका है। मानापमान से उसका कोई संबंध नहीं रह गया, पर तुम ये सब व्यर्थ कर रही हो। चित्रलेखा ने शांत भाव से उत्तर दिया। योगी, तुम्हारी यह धारणा अनुचित है। मैं फिर कहती हूँ कि तुम्हें पराजित करने की न तो मुझ में क्षमता है, न शक्ति है। कुमारगिरी ने चित्रलेखा पर अपनी आंखें गड़ा दी। कुछ क्षणों के लिए उसने अपने सामने खड़ी हुई विचित्र स्त्री चित्रलेखा को अनिमेष दृगों से देखा। उसका पीला मुख एकाएक लाल हो गया। उसका निश्चल तथा स्थिर शरीर एकाएक सिहर उठा। उसने चित्रलेखा का कोमल हाथ जोर से पकड़कर कहा, नर्तकी, सच कहना कि फिर तुम यहाँ छाया की भांति क्यों चली आई हो? इस प्रकार यहाँ भी मुझको लज्जित करने में तुम्हारा क्या ध्येय है? आवेश में कुमारगिरी का सारा शरीर कांप रहा था। चित्रलेखा बिल्कुल मिली खड़ी थी। उसके नेत्र कुमारगिरी के नेत्रों से मिले हुए थे। चित्रलेखा के अलसाई से नेत्रों में न जाने कहाँ की मदिरा थी। मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, मैं आई हूँ अपने ऊपर विजय पाने वाले से दीक्षित होने के लिए। सौरभ से भरा मधुमास था, कंपन से भरा मलय था। चांदनी हंस रही थी, ताराक्वल मुस्कुरा रही थी। निर्जन प्रदेश में और रात्रि के गहरे सन्नाटे में योगी कुमारगिरी के सामने नर्तकी चित्रलेखा खड़ी थी। कुमारगिरी का आवेश लोप हो गया। वह सहम कर कुछ पीछे हट गया। दबी हुई जबान से उसने कहा, सुंदरी, मुझसे दीक्षित होने के अर्थ पर भी कभी तुमने विचार किया है? चित्रलेखा हंस पड़ी। उसकी हंसी का माधुर्य विचित्र था। उसमें सजीव सौंदर्य से भरा संगीत था। हाँ, एक बार नहीं, अनेक बार। कुमारगिरी ने असाधारण सुंदरी चित्रलेखा से अपनी आंखें हटा ली। नहीं, तुम मेरा प्रयोजन नहीं समझती। मेरी दीक्षा के अर्थ है संसार के समस्त भोग विलास तथा वासनाओं को सदा के लिए तिलांजलि दे देना। जिस अकर्मण्यता से तुम घृणा करती हो, उसी अकर्मण्यता को अपनाना। जिस शुष्क साधना की तुम हंसी उड़ाती हो, उसी शुष्क साधना में अपने कोमल शरीर को तपाना। चित्रलेखा मौन थी। वह यह सोच रही थी कि वह क्या उत्तर दे। नर्तकी होते हुए भी, दर्शन के विकृत सिद्धांतों की दासी होते हुए भी चित्रलेखा को झूठ बोलने का अभ्यास न था। उसकी आत्मा का उत्तर था नहीं। उसके हृदय की प्रेरणा थी हाँ। हृदय ने विजय पाई। उसने चित्रलेखा को जीवन का सबसे बड़ा झूठ बोलने को बाध्य कर दिया। योगी, इस सब के लिए तैयार होकर आई हूँ। इसके लिए तैयार होकर आई हो? कुमारगी निष्प्रभ हो गया। सुंदरी, तुम भूल कर रही हो। जो कुछ तुम करने के लिए प्रस्तुत हो, वह बड़ा कठिन काम है। प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं कर सकता। जानती हो, ममत्व का विस्मरण बड़ा दुस्साध्य कार्य है। तुम इसे न कर सकोगी। चित्रलेखा गंभीर हो गई। ठीक कहते हो योगी, ये कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं है। योगी कुमारगिरी ने एक बार सिर से पैर तक चित्रलेखा को देखा। चित्रलेखा के वस्त्र शरीर पर वही थे जो वह नृत्य के समय पहने हुए थी। वही सौंदर्य और वही मादकता। चित्रलेखा की आंखों में आकर्षण था और उल्लास था। कुमारगिरी ने मन ही मन कहा, यह स्त्री असाधारण सुंदरी है। आज तक कुमारगिरी ने सौंदर्य की ओर ध्यान न दिया था। प्रेम और वासना का क्षेत्र उसके लिए न था। उस सौंदर्य से योगी के हृदय में एक हल्का सा कंपन हुआ।
कंपन हुआ। प्रथम बार योगी ने इस कंपन से युक्त सांसारिक सुख का अनुभव किया। वह सुख कितना विचित्र था। उसने कहा, सुंदरी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना कहाँ तक उचित है, इस पर विचार करना होगा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अभी तुम कुछ नहीं कह सकते योगी? चित्रलेखा ने कुमारगिरी के शब्द दोहराए। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, या तुम्हें अपने पर ही विश्वास नहीं है? योगी, ये याद रखना, मुझे दीक्षा देने या न देने का अर्थ तुम्हारे लिए चाहे कुछ भी हो, पर मेरे लिए ये जीवन मृत्यु की समस्या है, और इस दृष्टि से तुम्हारा बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि किसी के पास जल है और वह व्यक्ति पिपासा कुलित अतिथि को जल देने से इनकार कर उसे प्यास से तड़प तड़प कर मरते देखता है, तो ये समझ रखना वह बहुत बड़े पाप का भागी होता है। उसकी आत्मा को सुख मिलना असंभव है। उस उत्तर से कुमारगिरी सहम उठे। सुंदरी, तुमसे सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दूं, तुम्हें दीक्षा देने में मुझे इसलिए संकोच होता है कि तुम में दर्शन के विकृत सिद्धांतों ने जड़ जमा रखी है। उन सिद्धांतों के साथ तर्क है और उन सिद्धांतों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति में प्रभाव। मैं डरता हूं कि कहीं उन सिद्धांतों को तुमसे निकालने की जगह मैं ही न उनमें फंस जाऊं। नहीं, ये नहीं। मैम, वो जो चित्रलेखा है वो उनसे दीक्षा लेना चाह रही है कुमारगिरी से, तो वो मैम वो इस सब चीज में संकोच क्यों कर रहे हैं उनको दीक्षा देने से? उसको क्योंकि वो स्त्री है, वो नर्तकी है, वो उसको लगता है कि ये तो संसार नहीं छोड़ पाएगी, ये भोग विलास नहीं छोड़ पाएगी, मैं तो छोड़ चुका हूं। जबकि सच तो ये है कि उसने भोग को भोग लिया है, तो वो छोड़ सकती है। ये तो ललचा रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि इसने उस चीज को भोगा ही नहीं है। मान लो किसी ने बोला कि फलानी चीज बहुत स्वादिष्ट होती है, तो उस स्वाद के प्रति जो आकर्षण है, जिसने खाया ही नहीं है, उसका बना रहेगा। भले वो खाए ना, लेकिन सोचता रहेगा कि कैसा होता होगा, एक बार थोड़ा सा चीख लूं क्या। लेकिन जिसने खाया है और पेट भर के खाया है, उसको कहा जाए छोड़ दो, तो कहेगा चलो छोड़ देते हैं, बहुत खा लिया, हो गया। तो जितना आसान है चित्रलेखा के लिए संसार छोड़ना, धन छोड़ना, वैभव छोड़ना, उतना आसान कुमारगिरी के लिए नहीं है। तुमने देखा होगा कि मतलब देखा नहीं भी होगा तो देखोगे, आगे ध्यान दोगे जब देख सकते हैं। तुम ध्यान देना, ज्यादातर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि गुरु बने हुए धर्म गुरु, ये ज्यादातर अमीर परिवारों के होंगे, और जो इनके बड़े बड़े भक्त होंगे वो भी अमीर परिवारों के होंगे। क्यों? क्योंकि हम जो गरीब है वो तो दिन भर मेहनत करेगा, और मेहनत में थक के चूर होके रोटी खाते उसको नींद आ जाएगी। लेकिन जो पैसे वाला है वो फिजिकली वर्क तो ज्यादा करता नहीं है, तो फिजिकली वर्क ना करने के कारण शारीरिक थकान नहीं होती, मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं, मानसिक उलझने बहुत ज्यादा होती हैं, तो उन्हें रात में नींद नहीं आती। रात में नींद नहीं आती तो ठीक से खाना नहीं हजम होता, तो ठीक से खाना नहीं हजम होता तो ना जाने कितनी मैम, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हेलो। हाँ तनु बोलो। भैया मैम लेफ्ट हो गई क्या? हाँ मैम तो नहीं है। कॉल कर लो कोई मैम को, प्रिया, डॉली। ठीक है मैं करती हूँ। भाई किसी को मैम दिख रही है क्या? हेलो। नहीं दिख रहा है, नहीं है। और मैम को वहाँ पे उनके सिस्टम में दिखा रहा है कि ज्वाइन है। भाभी, आज जो राज मैम ने करवाया था उसका काम भेजती हो। बाबू मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं किचन में थी। कोई नहीं लिखा है क्या?
पता नहीं, डॉली से पूछ लो, डॉली और उसका। आज राज मैम ने समझाया था काव्य शास्त्र क्या है क्या नहीं है, और क्वेश्चन पेपर पढ़वाया था। अरे लिखवाई लास्ट नहीं? का थोड़ा सा लिखवाया था ना मैम ने, वो जगन्नाथ अच्छा, का। हाँ हाँ। लिखी मैंने थी? लिखा नहीं है, मुझे भी सेंड कर दियो। अरे मैंने नहीं लिखा। अरे मोहतरमा आप। प्रिया तू लिखी है यार क्या? तो वो राज मैम का काम? नहीं यार, मैं तो आज क्लास ही नहीं ली थी, वो वाली सुबह काम पूछा कर रही थी हिमांशु से मेरे पूछ घर लो। में। मेरे घर में और मेरे ये पूजा दादाश्री पूछ लो। आए हुए हैं। अच्छा, क्या बोल रही थी अभी तू? उषा हिमांशी से पूछ लो, पूजा पुष्पम ये भी क्लास में थे शायद, कोमल अपर्णा भी थे, अपर्णा से पूछ लो, वो लिखी होगी। हाँ ठीक है चल। ए अभी ऐसे ज्वाइन करके बैठे रहे, मैम का क्या करें? इंतजार इंतजार। इंतजार कितना देर करें, हमको नींद आ रहा है, माथा दर्द कर रहा है हमारा। तू तो जा जा सो जाए। जा तू जा। शाहिद। अभी तो फिर कल गीता मैम क्या करवाई थी क्लास में? मैं तो हॉस्पिटल गई थी ना। हाँ कल तो हॉस्पिटल गई थी, एक मिनट रुक जा। अरे वही मैं वो अंतर बता रही थी। लिखवाई भी थी क्या कुछ? ए प्रिया, क्लास में थी कल तू? तू क्या मर गई थी? हाँ मैं मर गई। अरे चुप हो जा, कल आज और कल आज तन्नू दोनों तन्नू में से हम पूछ कोई ली। भी क्लास नहीं लिए, इसलिए हमसे मत पूछो कोई। अरे नहीं अभी पता है, अम्मी नहीं है ना, तो मेरा मतलब किचन में निकल जाता है पूरा दिन क्लास के समय में भी। हम समझ सकते तुम्हारी परेशानी। मेरी मम्मी कह रही है क्या कि हॉस्पिटल का कागज भेज दे मैम को, मैम काम भेज देगी। मैं मैसेज ही भेज देगी बिना कागज दिखाए ही। बेटा मदद कर दे। ये मम्मी तो और हद करती है। डॉली, और डॉली, हाँ, क्या करे, कैसे बैठे रहे ऐसे? पता नहीं, मैम की नेटवर्क इशू है शायद। मैम की रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो ऑन है। अब दिखा रहा है रीटा नामदेव लेफ्ट, प्रिया कुमारी ज्वाइन, प्रिया कुमारी लेफ्ट। ये क्या दिखा रहा है ये फालतू का? मैं ज्वाइन ही हूँ भाई, मैंने लेफ्ट नहीं किया। कोमल मावी ज्वाइन।
तेरा कोमल इशू माधुरी हो गया क्या डॉली? है। तुम्हारा भी नेटवर्क का इशू हो गया क्या? अब नहीं हो रहा, ये थोड़ी देर पहले हो रहा। एक बार और कॉल करना मैम को। क्या बोले मैम को कॉल जाओ रुक करके? जाओ, अभी मैडम खुद आएगी, ट्राई कर रही होंगी वो वहां से। गर्ल्स आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ जी यस मैम। मैम। यस मैम। मैं डिस्कनेक्ट ही हो गई थी बाद में, नेट बिल्कुल नहीं काम कर रहा था। अब बहुत मुश्किल से काम किया है नेट। तो कल टाइम क्या हो गया? आज तो अजीब बात। मैम 2:30 बजने वाले हैं। एक्चुअली आज मुझे ना थोड़ा 10-5 मिनट पहले भी छोड़ना था, क्योंकि मुझे एक मीटिंग क्या बल्कि वेबिनार है, अटेंड करना था। तो मैं सोच रही थी कि कोई नहीं 5 मिनट पहले छोड़ दूंगी, लेकिन इतना सारा टाइम 2:30 तो बज ही गया। और अब रीडिंग करेंगे तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अब विदाउट डिस्कशन तो भूल ही जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा, मतलब जो भी पढ़ा था उसका क्या मीनिंग निकलता है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं फिर। 10 मिनट तो अटेंडेंस के लिए भी चाहिए ही होते हैं, अटेंडेंस ले लूं छोड़ दूं आज क्या? मैम हाँ मैम ये 2 पेज का है, तो मैम ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास से वैसे भी मैम चित्रलेखा के लिए एक ही पीरियड मिल पाता है, तो पढ़ लेते बिल्कुल। हाँ और ये तो है। मैम डिस्कशन अगली क्लास में कर लेंगे अगर किसी को कुछ पूछना रहेगा तो। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। कुमारगिरी रुक गया। अपनी मानसिक दुर्बलता को उसने पहली बार अनुभव किया था और अनजाने में प्रकट भी कर दिया था। दुर्भाग्यवश उसने इस दुर्बलता को प्रकट किया एक नर्तकी के सामने। कुमारगिरी को अपने ऊपर क्रोध हुआ। उसका शांत मुख उद्विग्नता से लाल हो गया। सुंदरी, मैंने जो कुछ कहा उससे कोई प्रयोजन नहीं। अब तुमसे मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे समय दो कि मैं परिस्थितियों पर विचार कर सकूं। बहुत अच्छा योगी, यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति से कुछ दुख होता है तो मेरा यहाँ से चला जाना ही उचित होगा। तुम समझते हो कि जो स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी है वह अंधकार है, माया है। तुम्हें मेरे विकृत सिद्धांतों से भय होता है, पर यह तुम्हारी धारणा निर्मूल है। जिस समय मैं तुमसे दीक्षा लेने चली थी उसी समय मैंने अपने विश्वासों को, भावनाओं को तथा संस्कारों को तिलांजलि दे दी थी। और रही स्त्री के अंधकार तथा माया होने की बात, योगी वहां भी तुम भूलते हो। स्त्री शक्ति है, वह सृष्टि है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति अयोग्य है, वह विनाश है। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति अयोग्य है, इसलिए जो मनुष्य स्त्री से भय खाता है वह या तो अयोग्य है या कायर है। अयोग्य और कायर दोनों ही व्यक्ति अपूर्ण है। चित्रलेखा वहां से चल दी। कुछ दूर जाकर वह रुकी। कुमारगिरी की दृष्टि शून्य में गड़ी हुई थी। चित्रलेखा ने कहा, हाँ, एक बात कहना मैं भूल गई थी, वह यह कि मैं तुम्हारे यहाँ कल फिर आऊंगी। तुम्हें विचार करने का यथेष्ट समय दे रही हूँ। यदि मुझे दीक्षा देना उचित समझना तो कल बतला देगा। अच्छा, श्री चरणों को दासी का प्रणाम। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को जाते देखा। वह एकाएक चौंक उठा। चित्रलेखा के स्वर का संगीत उसके कानों में गूंज रहा था। उसके सौंदर्य की आभा उसकी आंखों के आगे नाच रही थी। वह उस अतृप्त शराबी की भांति चित्रलेखा को देख रहा था, जिसको संज्ञाहीन हो जाने का भय हो और जिसके सामने सुगंधित मदिरा बह बहकर धूल में मिली जा रही हो। कुमारगिरी के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। उसने चित्रलेखा को पुकारा, सुंदरी ठहरो। कुमारगिरी की आंखें झुक गई। उसकी आत्मा ने हृदय की उच्च श्रृंखला का विरोध तो अवश्य किया, पर हृदय ने यह कहकर मुझे इस स्त्री की बातों का उत्तर देकर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देना आवश्यक है, आत्मा की भर्त्सना को टाल दिया। चित्रलेखा लौट आई। उसके मुख पर मुस्कान थी और हृदय में कंपन था। योगी, तुमने शायद अपनी भूल समझ ली। बोलो, क्या कहते हो? कुमारगिरी ने कोई उत्तर न दिया। वह उस चांदनी में चित्रलेखा के सौंदर्य को निरख रहा था। उसने चित्रलेखा का श्रृंगार देखा और श्रृंगार भार से पुलकित सौंदर्य देखा।
उसने मदिरा देखी और मादकता देखी। उसने इच्छा का अनुभव किया और इच्छा की मनोहरता का भी अनुभव किया। एकाएक उसके हृदय में एक प्रश्न उठा, स्त्री क्या है और सौंदर्य क्या है? भगवान ने इन चीजों की रचना क्यों की है? प्रश्न अनुचित था। वर्षों की चिर संचित विचारधारा ने कहा, क्या मैं अपने मार्ग से विचलित हो रहा हूँ? भरपूर प्रयत्न करके उसने एकदम ही इस विचार बलि को दबा दिया। सुंदरी, किस भूल की और तुमने संकेत किया था? अपनी जान में मैंने कोई भूल नहीं की। प्रतिवाद करना उचित न था। देव, क्षमा करना। जिसको मैं गुरु बनाने आई हूँ वह भूल नहीं कर सकता। मैं अपने शब्दों पर क्षमा चाहती हूँ। हाँ, अभी तुमने पूछा था कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, और शायद तुम ये भी पूछो कि मैंने तुमको क्यों बुलाया था। मैं स्वयं ये नहीं जानता कि मैंने ये सब क्यों किया। निश्चय ही मैंने इस बार एक बड़ी भूल की थी। फिर भी जब मैंने तुमको बुला ही लिया है तो एक बात कह दूं, वह यह है कि मैं तुमको दीक्षा देने में असमर्थ हूँ। असमर्थ ही नहीं, वरन ये काम मेरे लिए असंभव है। तुम्हें दीक्षा देने का अर्थ होगा शायद तुमसे स्वयं ही दीक्षित होना, और उसके लिए मैं तैयार नहीं। कुमारगिरी की आंखें अस्ताचल पर जाते हुए चंद्रमा पर पड़ी थी। चित्रलेखा गंभीर थी। उसके मुख पर निराशा का पीलापन था। उसके नेत्रों में करुणा की छाया थी। धीरे से उसने कहा, देव, तुमने जो भूल की उसका तुमसे अधिक दुख मुझको है। क्या करूं? तुम्हारी असमर्थता का मेरे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये मैं अभी ठीक तरह से नहीं कह सकती, पर इतना निश्चय है कि तुमने मेरे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया है। अभी तक आशा थी, मैं जा रही थी भविष्य के आधार पर, यह सोचते हुए कि शायद तुम मुझे दीक्षा दे दो, पर अब यह आशा भी लोप हो गई। तुम्हारे मतानुसार मेरा जीवन अंधकारमय है। मैं तुम्हारे प्रकाश को देखना चाहती हूँ। चाह पूरी नहीं हो सकती, पर इसके लिए मैं तुम्हें दोष न दूंगी। मैं दोष दूंगी अपने भाग्य को। इतना कहकर चित्रलेखा योगी कुमारगिरी की और निकट चली आई। योगी निस्तब्ध खड़ा था। चित्रलेखा ने उसके हाथ पकड़ लिए। योगी ने एक विचित्र कंपन का अनुभव किया, पर इस कंपन में सुख था, उल्लास था। हाँ, मेरा और तुम्हारा साथ शायद असंभव ही है। मैं स्त्री हूँ और तुम पुरुष। मैं नर्तकी हूँ और तुम योगी। मेरा क्षेत्र है वासना और तुम्हारा क्षेत्र है साधना। दोनों में प्रतिद्वंदिता है। तुम मेरे जीवन में बवंडर की भांति आकर निकले जाते हो, ठीक ही है। प्रयत्न करूंगी कि भविष्य में मैं तुमसे न मिल सकूं, पर इसके पहले कि हम दोनों पृथक हों, योगी, मैं तुम्हारे पैरों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहती हूँ। चित्रलेखा कुमारगिरी के पैरों पर गिर पड़ी। कुमारगिरी का हृदय धड़क रहा था। चित्रलेखा को पैरों पर गिरा हुआ देखकर वह चौंक सा उठा। उसने चित्रलेखा को उठा लिया। ऐसा करने में योगी के हाथ चित्रलेखा के उरोजों से स्पर्श कर गए। मैम, उरोजों मतलब स्तन। अच्छा। चित्रलेखा आनंद से पुलकित हो उठी। योगी के लिए इस स्पर्श का कोई महत्व न था। साधारण रूप से अनजाने उससे ऐसा हो गया था। विचारधारा दूसरी ओर केंद्रीभूत होने के कारण उसने इस पर ध्यान न दिया था, पर चित्रलेखा इसका कुछ दूसरा ही अर्थ समझी। तुम मेरे चरण क्यों छू रही हो सुंदरी? चित्रलेखा कुमारगिरी से मिली हुई खड़ी थी। उसने अपना मुख कुमारगिरी के मुख के पास ले जाकर कहा, तुम मेरे आराध्य देव हो। कुमारगिरी की आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गईं। चित्रलेखा की आंखों की मादकता का प्रभाव कुमारगिरी की आंखों पर भी पड़ रहा था। चित्रलेखा ने अपना मुख थोड़ा सा और बढ़ाया। कुमारगिरी ने अपना मुख हटाया नहीं। उसका भी श्वास गर्म हो गया था। उसका सारा शरीर कांपने लगा था। इसी समय कुमारगिरी को सुनाई पड़ा, गुरुदेव। कुमारगिरी चौंक उठा। वह इस प्रकार से चित्रलेखा के पास से हट गया जिस प्रकार वह मनुष्य चौंक कर हटता है जो सर्पिणी के पास तक उसे बिना देखे हुए पहुंच जाता है, और उसी समय सर्पिणी उसे डसना चाहती है। कोई दूर पर खड़ा व्यक्ति उसे सचेत कर देता है। सामने विशाल देव खड़ा था। विशाल देव को देखकर कुमारगिरी लज्जा से मानो धूल में गड़ गया। वह आज पराजित हुआ था नर्तकी से, अपने शिष्य के ही सामने, और चित्रलेखा को विशाल देव पर क्रोध हुआ। विशाल देव को इस अवसर पर आने का अधिकार न था। वह उस सर्पिणी की भांति फुफकार कर विशाल देव की ओर मुड़ी, जो संयोग के समय मनुष्य के सामने आते ही उस मनुष्य पर टूट पड़ती हो। युवा, तुम कौन हो और यहाँ इस समय क्यों आई? चित्रलेखा का स्वर तीव्र हो गया था। मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ और इतनी अधिक रात्रि बीतने पर भी गुरुदेव के न लौटने के कारण मैं उन्हें ढूंढने चला आया था। चित्रलेखा ने धीरे से कहा, हाय रे भाग्य। इसके बाद उसने कुमारगिरी से कहा, अच्छा, अब जाती हूँ गुरुदेव, पर इतना ध्यान में रखना कि मैं तुमसे दीक्षा लेना चाहती हूँ और तुमको मुझे दीक्षा देनी ही होगी। चित्रलेखा के मृदुल गंभीर स्वर में आज्ञा देने वाली स्वामिनी का गुरुत्व था। मैं जनरत से निकलकर एकांत में आना चाहती हूँ। माया को छोड़कर मैं ब्रह्म में लिप्त होना चाहती हूँ।
तो मैं समय दे रही हूँ गुरुदेव कि इस प्रश्न पर विचार करो। तुम मनुष्य से ऊपर हो, मुझसे डरने का कोई कारण नहीं। तुमने वासनाओं पर विजय पा ली है नाथ, इसी से मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, श्री चरणों को दासी का प्रणाम। इतना कहकर चित्रलेखा वहां से चली गई। कुमारगिरी ने विशाल देव का हाथ जोर से पकड़कर कहा, तुम मूर्ख हो। उस समय चंद्रमा अस्ताचल के नीचे उतर रहा था। मैम, ये चैप्टर खत्म हो गया। ओके, तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कर लो, कोई बात नहीं। हाँ मैम, वो क्वेश्चन वो जो कौन सा ये सरपड़ी वाला समझा दीजिए कि सरपड़ी के पास आता देखकर क्या हो जाता है, वो यही वाला जो था अभी। ये जो विशाल देव एक्चुअली ऐसे टाइम पे आ गया, देखो दोनों ने टोका है, टोकने का अंदाज अलग है। तुम ध्यान दो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चित्रलेखा ने टोका है और बुरा सिर्फ चित्रलेखा को ही लगा है, ऐसा नहीं है। चित्रलेखा वो निश्चल है, जो उसके मन में आ रहा है वो जाहिर हो रहा है। और कुमारगिरी कपटी है, ढोंग कर रहा है कि वो संसार छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दिया, योगी हो गया, किसी को पता न चल जाए, नहीं तो बड़े शर्म की बात होगी। और खास तौर से उस शिष्य को कैसे पता चल जाए, जिससे मैंने हमेशा यही कहा है कि यहाँ तो पाप है ही नहीं। तुम पाप का यहाँ तुम्हें पता नहीं लग पाएगा, यहाँ तो सिर्फ पुण्य पता चलेगा। क्योंकि पाप तो वहां होता है जहाँ संसार है, जहाँ धन दौलत है, जहाँ स्त्री पुरुष एक दूसरे का संसर्ग करते हैं। मैं तो सब छोड़ चुका हूँ, इसलिए यहाँ पाप नहीं है। तो ये दंभ कैसे रहेगा? तो इसने दबा लिया। तुम देखो कि चित्रलेखा ने जैसे कि सर्पणी के सांप और सर्पणी, नाग और नागिन जब संसर्ग की स्थिति में हो तो उस समय किसी को वहां नहीं जाना चाहिए। जाना बहुत ही रिस्की होता है, वो बचेगा नहीं, क्रोध का बागी बनता है। सबसे ज्यादा नागिन को क्रोध आता है, सर्पणी की भांति। इसलिए वो उसको मतलब एक क्रोध आया और उसने पूछा भी, युवा तुम कौन हो और यहाँ इस समय क्यों आए? कि जब तुम देख रहे थे कि एक स्त्री और एक पुरुष एकांत हैं, तो तुम यहाँ क्यों चले आए? तो उसने कहा कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ और बहुत रात हो जाने के बाद भी जब वो मुझे नहीं मिले तो मैं ढूंढता हुआ आ गया। इसके बाद वो चुप हो गई कि हाय भाग्य, क्या अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये उनका शिष्य ही है और उनको खोजते हुए आया है। वो नहीं जानता था कि हम किस मनोभावना और किस मनोदशा के कारण इस जगह पे हैं। इसके बाद तुम देखो कि कुमारगिरी ने भी कहा कि मूर्ख, तू उस समय क्यों आया? चंद्रमा देखो अस्ताचल पे पहुंचने ही वाला था, कि चंद्रमा अपनी मंजिल पे पहुंच ही रहा था। इस पर वो उस मिलन की ही बात कर रहे हैं जो होते होते रुक गया। दोनों का शारीरिक आलिंगन, दोनों का शारीरिक मिलन ही तो रह गया। तो यही बात है कि गुस्सा आया चित्रलेखा को और वो गुस्सा उसने जाहिर कर दिया। बुरा इसे भी लगा है लेकिन इसने जाहिर नहीं किया। अफसोस कुमारगिरी को भी है कि विशाल देव आखिर ऐसे समय पे आ क्यों गया, जब सीमाएं खत्म हो रही थी। एक जो एक ब्रह्मचारी होने के कारण बना रखी है, वो सीमा खत्म होने जा रही थी। कुमारगिरी चाहता है कोई जाने ना, और चित्रलेखा को तो इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो जो कुछ कर रही है वो उसमें छुपाने जैसी उसके पास कोई बात नहीं है। क्लियर है या अभी कुछ लग रहा है उलझा हुआ सवाल? नो मैम। और किसी का? मैम, मुझे ये लग रहा है कि जो कुमारगिरी है ना, वो इसलिए उसको दीक्षा देने से मना कर रहा है चित्रलेखा को कि उसको मतलब उसके मन में भी कपट है कि अगर उसके मन में कपट ना हो तो चाहे जितनी सुंदर हो या नर्तकी हो या कोई भी हो, उसको तो दीक्षा देने से मतलब है। उसको ये लग रहा है कि कहीं मैं ही इसके जाल में न फंस जाऊं अगर वो इसको। कह तो रहा है कि तुम्हें दीक्षा देने का मतलब है खुद दीक्षित हो जाना। कहा तो है उसने पीछे कि तुम्हें दीक्षा देने का मतलब है कि मैं ही अपने रास्ते से भटक जाऊंगा। वो
कह तो रहा है, उसे पता तो चल रहा है कि वो उसका खुद ही अपनी आत्मा और अपना जो आपा है अपने नियंत्रण में नहीं है, वो खुद अपने वश में नहीं है। तो फिर ये ढोंग क्यों रच रहा है योगी होने का और संसार छोड़ देने का और सब कुछ शून्य मान लेने का? ढोंग क्यों रच रहा है ये? क्योंकि उसको इसी पर खुशी मिलती, इसी पे संतुष्टि मिलती है, इसी पर प्रशंसा प्राप्त करनी है। उसने शुरू से अपने आप को पहले से ही इस ओर कर लिया कि नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मुझे मैंने सब कुछ त्याग दिया। लेकिन जब शुरू में त्यागते हैं, जब तक शरीर ने अपना दबाव नहीं बनाया होता और किसी स्त्री के संपर्क में नहीं गया होता, मान लो पुरुष है तो पुरुष स्त्री के संपर्क में नहीं गया, या स्त्री है पुरुष के संपर्क में नहीं गई है, और वो निर्णय करे कि मैं शादी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं एकांत रहूंगी, या फिर मैं भगवान के चरणों में ध्यान रखूंगी, तो ये उस समय पॉसिबल लगता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर विकास करता है और वो भावनाएं दबाई जाती हैं, संकुचित करी जाती हैं, और अगर वो संकुचित इस रूप में करी जा रही हैं कि पुरुष सामने ना आए, स्त्री सामने ना आए, उसकी चर्चा ना करो। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब मैं स्टूडेंट थी, तो एक बार मैंने एक मैगजीन पढ़ी जिसमें थे 11 सवाल। तो वो मैंने सोचा देखूं जरा ये 11 सवाल क्या है। तो वो 11 सवाल सारे के सारे स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर के थे। अब मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि वो ग्रेजुएशन का टाइम था या पोस्ट ग्रेजुएशन का, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन का ही टाइम था। शायद फर्स्ट ईयर में मैं रही होंगी। तो उन्होंने मुझे एकदम कई चीजों की तरफ एकदम मतलब बहुत ही वो किया, बेचैन किया कि ये सब क्या है, ये सब क्या है। तो बाद में मैंने ये निर्णय लिया, और ये निर्णय तो बल्कि मैंने और पहले लिया, जो मैं बताने जा रही हूँ कि नॉवल नहीं पढ़ना है, टीवी में सीरियल नहीं देखने हैं, फिल्म नहीं देखना है, ताकि मेरा ध्यान किसी भी ऐसी बातों की तरफ ना अट्रैक्ट हो जिससे कि मैं किसी ऐसे वैसे तरफ मेरा मन जाए, ताकि मैं अपनी सिर्फ स्टडी पे ध्यान रखूं। मुझे कोई ऐसी गलती नहीं करनी जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स, टीचर या किसी भी रिस्पेक्टेड के सामने मुझे सिर झुका के बात करनी पड़े। तो मैंने अपने आप को इन चीजों की बाउंड्री में बांधा हुआ था। मैं नॉवल नहीं पढ़ती थी, मैं फिल्म नहीं देखती थी, मैं टीवी नहीं देखती थी, और कोई भी ऐसी जब बातें कोई करता था तो मैं उस पर ध्यान भी नहीं देती थी। तो इस तरह से कंट्रोल करना पॉसिबल है। लेकिन इस कंट्रोल के बाद जब हम किसी के संपर्क में जाते हैं, संपर्क हो जाता है किसी भी कारण से, कोई भी माध्यम बनता है, कोई ना कोई समय तो आता है ना जब संपर्क बन होता है, तो फिर अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखेंगी कि जितनी गर्ल्स, स्पेशल गर्ल्स की कॉलेज की लड़कियां लड़कों के पीछे पागल हो जाती हैं, कभी कंपटीशन वगैरह में लड़के आ जाएं तो उनकी अलग ही हाव भाव नजर आ रहे होते हैं। स्पेशल बॉयज कॉलेज के जो बॉयज हैं वो जैसे लड़कियों के लिए पागल होते हैं। ऐसे जो साथ में एक साथ पढ़ रहे होते ना तब नहीं होते, जो क्वाइड में एक साथ गर्ल्स बॉयज पढ़ रहे होते ना तब नहीं होता। तो यही वो स्थिति है कि कुमारगिरी ने को स्त्री का संपर्क अब मिला है। पहले स्त्रियां सामने रही होंगी, ठीक है, उस तरह भाव नहीं गया, क्योंकि अपनी मम्मी और अपनी बहन के साथ तो नहीं जाएगा ना। तो अब जो चित्रलेखा उसके सामने है, जो हर तरह से सुंदर है और आकर्षण है, मतलब शरीर से लेके आवाज तक में, चाल में, डाल में, देखने में, बोलने में, तो वो कैसे दब सकता है। अब दिक्कत ये है कि अगर उसने कह दिया कि मैं ब्रह्मचार्य हूं, मेरे यहाँ पाप है, ये तो वो मेरे यहाँ पुण्य है, दूसरे पापी हैं, तो ये घोषणा और इस ब्रह्मचार्य के दंभ, इसका क्या होगा। बात तो ये है ना, अगर इस दंभ की इतनी ही चाहत ना होती तो ये जो बापू आशाराम और ये राम रहीम सब तो शादीशुदा थे, इन्हें क्या जरूरत थी ये सब इतना बड़ा दम फैलाने की और फिर चुपचाप औरतों से, लड़कियों से संबंध बनाने की। ना बनाते, या बना रहे थे तो फिर संत का ही ढोंग ना करते। पर
बात वही है कि व्यक्ति दिखना कुछ और चाहता है, प्रशंसा और प्रसिद्धि किसी और माध्यम से पाना चाहता है, और उसकी जरूरतें कुछ और हैं। वो जिसके खिलाफ समाज को भड़का रहा है कि ये गलत है, इस पे तुम मत चलो, वो जानता है कि इसी के लिए मैं तड़प रहा हूं, पर वो अपनी नीड को ना पर्दे के पीछे से पूरा करना चाहता है। यही हम लोगों की विडंबना है, यही हम लोगों की विडंबना है कि हम राधा कृष्ण का प्रेम तो झूम झूम के, गा गा के हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, प्रसाद बांटेंगे, पंजीरी बांटेंगे, प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन अगर अपनी लड़की किसी लड़के से बात करती दिख जाए तो एक चांटा मार के उसको कहेंगे चल आगे से बाहर मत निकलना, और जल्दी ढूंढो लड़का, चाहे साला कूड़ा कबाड़ा डकैत कबाड़ी कैसा भी मिल जाए वहां, जल्दी इसको, जल्दी करो यस। इसको, जल्दी करो, है ना। ये भी नहीं सोचेंगे कि ढंग का जी लड़का मिल मैम। जाए, अरे जैसा मिले इसको हटाओ, ये तो नहीं तो नाक कटा देगी किसी दिन, और ये वही मैम राधा के नाम पे राख नहीं कट रही होती है। तो ये दिक्कत है, जिसे कहते हैं उदाहरण। दोगला व्यक्तित्व। हमारे यहाँ दोगले व्यक्तित्व बहुत हैं, दोगले चरित्र बहुत हैं, इसलिए ये दिक्कत आती है। यस, और कोई बात? नो। और कुछ नहीं। तो आप अटेंडेंस ले लूं? यस मैम। यस मैम। ओके। तो गर्ल्स में तुम्हारी अटेंडेंस बोल रही हूँ। रोल नंबर 4, प्रेजेंट मैम। 5, 5 नहीं है, 6, 7, प्रेजेंट मैम। 9, 12, 13, 14, 16, 17, यस मैम। 18, 19, 20, 21, आज 21 भी नहीं, 22, 23, यस मैम। 24, मैम 20। 21 कौन है, है? 21। अच्छा, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, बहुत कम लड़कियां हैं। 37, मैम केवल 10 या 11 बच्चे हैं। वही तो, 37 भी नहीं है ना। 39, यस मैम। 41, यस मैम। 42, यस मैम। 44, 45,
46, 47, 48, 51, 53, 54, प्रेजेंट मैम। 55, 57, यस मैम। 58, 58 है क्या? 59, यस मैम। मैम 27 की लगी। अब गर्ल्स ऐसे मत पूछा करो बीच में से मैम 19 रह गया। मैम मेरी भी रह गई है 27। हाँ तो ये बोलो ना, लगी क्या मतलब? तुमने बोला तो लगी, नहीं बोला तो नहीं लगी, अपनी बात बोला करो। मेरे से क्यों पूछते हो कि लगी कि नहीं लगी? मैं जो मैम बोल रहा 20। हूँ उसकी लगा रही हूँ, ये ध्यान दे रही हूँ किसकी किसकी लगी। मैम 21 का जो मैंने बोला था वो तो लग गई। हाँ वो लग गई, मैं बोल तो दिया था। जो नहीं बोले उनका कहाँ से लग जाएगा? 19th का तो बोली नहीं थी, मैंने तो देखा भी था कि जुड़ी हुई है, फिर भी नहीं बोल रही यस थी। मैम। मैंने कहा ना बोलो, फिर क्यों लगाएंगे? कोई आ गया था नीचे तो गेट खोलने चले गए थे, आप लगा दो। हाँ लगा रही हूँ, लेकिन सही बात बोलो ना। कह दिया कि भाई हम नहीं बोले थे लगा दो, वो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे पूछना फलाने की लगी, अब मैं कोई याद कर रही हूँ तुमको? तुम मेरा क्वेश्चन का आंसर हो क्या? अपनी कमी नहीं बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई है। तो मैम ठीक है 27 बस, लगा दो। ओके बाय, फिर मिलते हैं परसों। बाय अभी मैम। मुझे थोड़ा जल्दी है इसलिए बाय बाय कर रही हूँ। ओके बाय मैम। बाय।